नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज हम सेशन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है साहसी होना, हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम गहराई से जानेंगे। हम आज अपनी पहली सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। तो साहसी होना आपने इससे पहले पढ़ा है, सार्वभौमिक संभावना आपको पहले पढ़ा दी गई थी, तो उसके अंतर्गत था साहसी होना। तो आप पिक्चर देख रहे हैं सबसे पहले। तो ये पिक्चर आज कुछ एक नई भावनाओं को लेकर आया है। साहसी होना को किस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों, किस प्रकार से भाला लिए हुए या ढाल एक अपनी साथ अपनी सुरक्षा के लिए लिए हुए खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी रणभूमि में जा रहा हो, कोई युद्ध लड़ने के लिए। यहाँ पर के पिक्चर को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि 6 जो सार्वभौमिक संभावना हमारी इससे पहले हमने पढ़ी, तो उसमें से एक सार्वभौमिक संभावना को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो हम इसी सार्वभौमिक संभावना, ये सार्वभौमिक संभावना कौन सी है? साहसी होना। तो हम आज अपनी पहली सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 1, हमारे दैनिक जीवन में हम अपने अंदर साहस की भावना किस प्रकार जागृत कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला अन्वेषण नंबर 1A हम देखेंगे। कृपा से मिलिए। कृपा चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक करती है। जब कृपा ने कुछ बड़े लड़कों को एक छोटे लड़के को परेशान करते देखा तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो बड़े लड़के हैं वो क्या कह रहे हैं, एक छोटे लड़के को परेशान करते हुए देख रहे हैं ना। ये पिक्चर में समझिए कि यहाँ पर ये कृपा खड़ी हुई है और कृपा के पीछे एक छोटा लड़का है जिसकी सुरक्षा में वो आगे खड़ी हुई है, और ये बड़े लड़के हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना। तो अब यहाँ पर कृपा क्या कहती है, मैं तुम्हें इस लड़के पर धौंस जमाने नहीं दूंगी, मैं तुमसे नहीं डरती। तो यहाँ पर किस प्रकार की चुनौती है? ये शारीरिक चुनौती है। तो अब अगला उदाहरण देखते हैं। जब स्कूल में दोस्तों के बीच बहस छिड़ जाती है, कृपा तुम अनु का साथ कैसे दे सकती हो? तुम हमारी मित्र हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। यहाँ पर कृपा है और यहाँ पर अनु है और यहाँ पर बाकी उसके साथी हैं। तो उसके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तुम अनु का साथ किस प्रकार दे सकती हो, तुम हमारी दोस्त हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। चलिए हम कृपा क्या कहती है। देखिए, अनु सही है इसलिए मैं उसका साथ दूंगी, चाहे उनके बीच में जो भी बात हुई हो, जो भी डिस्कशन हुआ हो। तो कृपा इसलिए अनु का साथ दे रही है, कहीं ना कहीं अनु सही है। तो यहाँ पर अनु के सही होने पर कृपा अनु का साथ दे रही है। और दोस्त, उसके जो बाकी दोस्त हैं, वो ये दोस्त चाह रहे हैं कि चाहे वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन वो कृपा हमारी दोस्त है तो उसे हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृपा ऐसा नहीं कर रही है। तो यहाँ पर वो अपनी नैतिकता को सामने रख रही है। कृपा कह रही है कि मैं अनु का ही साथ दूंगी क्योंकि अनु सही है। तो ये किस प्रकार की चुनौतियां हैं? ये नैतिक चुनौतियां हैं। तो चलिए अगला। जब शिक्षक ने कक्षा में प्रोजेक्ट के लिए एकदम नया विषय दिया तो उसमें बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा देखते हैं। अरे टीचर, हमें तो इस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इसे कैसे कर पाएंगे। तो सोच रहे हैं कि हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे लिए नया विषय है, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे, बाकी लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कृपा क्या सोचती है। कृपा क्या सोचती है, वो अपने मन ही मन में सोचती है कि ये प्रोजेक्ट मेरी विचार शक्ति को चुनौती देगा, इस प्रोजेक्ट को करने में मज़ा आएगा। उसने ये सोचा कि नई चीज़ है तो मैं इसको अपने मन से करूँगी और डेवलप करेगा मेरी सोचने की शक्ति को, इस प्रोजेक्ट को करने में मज़ा आएगा।
तो यहाँ पर किस प्रकार की ये चुनौती है, तो यहाँ पर ये बौद्धिक चुनौतियाँ हैं। इस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं बौद्धिक चुनौतियाँ। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार की चुनौतियों को देखा। ये सबसे पहला, कृपा जब एक छोटे लड़के की मदद करती है बड़े लड़कों से, तो यहाँ पर शारीरिक चुनौती आ गई। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कृपा अपने फ्रेंड्स का साथ ना दे करके अनु का साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि अनु सही है, अनु के सही होने पर वो उसका साथ दे रही है। और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी हैं, तो दोस्त होने के बाद भी अगर वो सही नहीं है तो वो उनका साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक कि अनु का साथ दे रही है क्योंकि वो सही है, इसलिए यहाँ पर उसकी नैतिकता यहाँ पर दिखती है। तो ये नैतिक चुनौती है। और यहाँ पर कृपा ने बौद्धिक चुनौती का यहाँ पर परिचय दिया। तो यहाँ पर 3 चुनौतियाँ हमने देखी, शारीरिक चुनौती, नैतिक चुनौती और बौद्धिक चुनौती। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने पिछला जो भी उदाहरण देखा 1A में, तो कृपा की तरह मैं भी साहसी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करके, चुनौतियों का हम अगर साहसपूर्वक सामना करें तो कृपा की तरह हम भी साहसी हो सकते हैं। ठीक है, तो कृपा के जीवन में 3 उदाहरण हमने अभी देखे। तो अपने जीवन से कुछ ऐसे ही उदाहरणों के बारे में सोचिए व उन्हें व्यक्त कीजिए जहां आपने चुनौतियों का सामना साहस से किया हो। ठीक है, हम सबकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे सिचुएशन आती हैं, कुछ न कुछ ऐसे पल आते हैं जहां पर हम चुनौतियों को सामने पाते हैं। और हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ एक इस प्रकार के यादगार पल होते हैं। अगर इंटरेस्टिंग कोई आपकी लाइफ में इस प्रकार की चुनौती आपको मिली हो और आपने उसका सामना किया हो, या किस प्रकार से आपने उस चुनौती का सामना किया, तो उसको रख सकते हैं। अब संकेत के रूप में देखें, अगर शारीरिक चुनौती, बौद्धिक और नैतिक चुनौतियों के बारे में सोचिए। पिछली स्लाइड में हमने देखा था ना, शारीरिक चुनौती क्या होती है, बौद्धिक चुनौती क्या होती है और नैतिक चुनौती क्या होती है। इन तीनों के बारे में उदाहरण के आधार पर हमने देख लिया था। तो इसी प्रकार से सोच करके बताइए कि आपने शारीरिक चुनौती, बौद्धिक चुनौती या नैतिक चुनौती, किन चुनौतियों का सामना किया। अतः मैं भी साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चुनौतियों का सामना करने का साहस करके साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ सोहन से मिलिए। सोहन किसी भी परिस्थिति में परिणाम की चिंता किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिक्चर में देखिए, क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना कि परीक्षा चल रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। परीक्षा के दौरान जब शिक्षक को कक्षा से बाहर बुलाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की शरारत शुरू हो जाती है कि यहाँ पर हो जाती है कि इस छोटे से मौके को क्यों ना यूज़ किया जाए, अगल बगल में पूछताछ करके। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चे बैठ रहे हैं ना, बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 बच्चे बातें करते हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अकेला बच्चा है, इस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। कौन है ये? सोहन है। तो वो क्या कह रहा है? मन ही मन सोच रहा है कि मैं नकल नहीं करूँगा, भले ही बाकी सब नकल क्यों ना करें, मुझे जो भी अंक मिलेंगे मैं उनके लायक होना चाहता हूँ। वो ये कह रहा है कि किसी प्रकार से भी मैं नकल नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी अंक मुझे मिलेंगे मैं उसके लायक होना चाहता हूँ। अगर मैं किसी से चीटिंग करता हूँ या नकल करता हूँ तो क्या मैं उसके लायक अपने आप को समझ पाऊँगा जो अंक मुझे मिलेंगे? वो ये कह रहा है कि अपनी आत्मसंतुष्टि अपने आप में उसे नहीं होगी। तो अब दूसरी बात, जब सोहन अपने पिताजी की प्रिय पुस्तक विद्यालय में खो देता है। यहाँ पर देखो, सोहन का भाई है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि सोहन का भाई उसको किस प्रकार की सलाह देता है। चलिए आइए सुनते हैं
तो सोहन का भाई कहता है कि पिताजी बहुत नाराज होंगे, उन्हें मत बताना कि तुमने किताब ली थी, उन्हें कभी मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पर सोहन का भाई सलाह दे रहा है कि तुम ऐसा कहना ही नहीं कि तुमने किताब ली थी, क्योंकि वो पिताजी की काफ़ी प्रिय बुक है, प्रिय किताब है। अगर उनको पता चलेगा तो तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज़ होंगे, तो उन्हें बताना ही मत कि तुमने बुक ली थी, तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो सोहन का भाई उसे ये सलाह दे रहा है। अब लेकिन सोहन मन ही मन सोचता है कि मैं पिताजी से बातें छुपाना ही नहीं चाहता, वो किसी प्रकार से भी अपने पिताजी से बातें नहीं छुपाना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, सोहन अपने पिताजी के सामने कहीं ना कहीं वो अपनी बात रख ही देता है, अपनी सोची हुई बात। तो पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो ... तो यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ईमानदारी से उसने अपने पिताजी को वह बात बता दी, चाहे उसके भाई ने चाहे किसी प्रकार की भी उसको सलाह दी हो। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से सोहन की तरह हम भी साहसी हो सकते हैं। किस प्रकार से? परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करके। सोहन के जीवन में पीछे पिछली स्लाइड में हमने देखे 2 उदाहरण। तो अपने जीवन से कुछ ऐसे ही उदाहरणों के बारे में सोचिए जहां आपने परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ कार्य किया हो। अगर आपके जीवन में भी कोई इस प्रकार की सिचुएशन आई हो जहां आपने परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य किया हो, तो कोई उदाहरण अगर आपके पास आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कभी हुआ हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य करके अतः मैं भी साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब देखिए दूसरे उदाहरणों से हमने ये सीखा किस प्रकार से हम अपने साहसी बनने की संभावना को जागृत कर सकते हैं। परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करके। चलिए आगे चलते हैं। अमन से मिलिए। अमन दिए हुए वचन का पालन करता है, ठीक है। और क्या वचन होता है, चलिए आगे पढ़ के मालूम चलेगा। जब उसके भाई बहन उसे फिल्म देखने के लिए मनाते हैं। पिक्चर में देखिए अमन यहाँ पर है, तो अमन को उसके जो भाई बहन हैं उसको पिक्चर देखने के लिए मना रहे हैं, लेकिन अमन क्या कहता है, आप सब जाओ और मज़ा करो, मैंने अपने अस्वस्थ मित्र को देखने जाने का वचन दिया है, मुझे उसका पालन करना है, ठीक है। उसने अपने मित्र को एक वचन दिया है क्योंकि वो अस्वस्थ है और उसको देखने जाने का मैंने वचन दिया है, इसीलिए मुझे उसका पालन करना होगा। तो अमन अपने मित्र को दिए वचन का पालन करता है। अगले उदाहरण में देखते हैं। शिक्षक ने अमन को शोध करके कुछ जानकारी अगली कक्षा से पहले लाने के लिए कहा था, उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर अमन का जो दोस्त है वो क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं कि शिक्षक से कह देना कि तुम्हारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए तुम यह कार्य नहीं कर पाए, इसके लिए लाइब्रेरी में इतना समय बिताने और परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अमन का दोस्त कहता है। अब अमन क्या सोचता है, देखिए, नहीं, मैंने इस शोध को कक्षा में लाने का वचन दिया है, इसलिए मैं इसे पूरा करने का तरीका ढूंढूंगा। तो यहाँ अमन किसी भी बहाने को अपने शिक्षक के सामने नहीं रखना चाह रहा है। एक प्रकार से अगर वो बहाना नहीं भी है, इंटरनेट वास्तव में उसका काम नहीं भी कर रहा है, तो उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, उसको ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं से उसको किसी भी प्रकार से उस कार्य को करके शिक्षक के पास दिखाना है। तो वो इसीलिए कह रहा है कि मैंने इस शोध को कक्षा में लाने का वचन दिया है, इसलिए मैं इसे पूरा करने का तरीका ढूंढूंगा। अमन अपने शिक्षक को दिए वचन का पालन करता है। चलिए, हमें अमन को साहसी क्यों कहना चाहिए? अपने वचन का पालन करना हमारी साहस की भावना को किस तरह जागृत करता है। तो हमें अमन को साहसी इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उसने अपने वचन का पालन करने के लिए किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाया।
दोनों जगह देखिए उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी साहस के साथ निभाया। अपने वचनों का पालन करके मैं भी या हम भी साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। चलिए यतिन और नीलेश से मिलिए। यहाँ पर यतिन आज्ञा पालन तब करता है जब उसे विवश किया जाता है। यतिन देखिए, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यतिन का उदाहरण सबसे पहले दिया जा रहा है। यतिन के माता पिता उसे परीक्षा के लिए पढ़ने को कहते हैं। ठीक है, जब माता पिता देख रहे हैं, यहाँ पर यतिन के माता पिता बैठे हैं और यहाँ पर यतिन पढ़ाई कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यतिन के माता पिता जब उसे देख रहे हैं तो यतिन बोलता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो मुझे माता पिता से डांट पड़ेगी। यहाँ पर उसको माता पिता की डांट की चिंता है, इस वजह से यहाँ पर वो पढ़ाई में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब माता पिता बाहर गए हुए हैं, जब माता पिता उसके बाहर चले जाते हैं, तो अब यतिन क्या करता है, देखिए, वाह मैं सारा दिन टीवी देख सकता हूँ, माता पिता को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई की है या नहीं की है। यहाँ पर माता पिता के बाहर जाने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जा रहा है। उसके माता पिता ने उसे परीक्षा के लिए पढ़ने को कहा था। तो अब देखिए यहाँ पर यतिन का उदाहरण हमने देखा, आगे जाके देखते हैं नीलेश का उदाहरण देखते हैं। नीलेश स्वेच्छा से आज्ञा पालन का निर्णय करता है। यहाँ पर किस प्रकार से करता है, देखिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। नीलेश के माता पिता भी उसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करने को कहते हैं। जब माता पिता देख रहे हैं तब भी यहाँ पर देख रहे हैं नीलेश पढ़ाई कर रहा है, और जब माता पिता बाहर गए हुए हैं तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर जाने के बाद भी, माता पिता के बाहर जाने के बाद भी नीलेश पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए यतिन और नीलेश में ये अंतर है। मेरे माता पिता मेरा भला ही सोचते हैं, यदि मैं परीक्षा में अच्छा करना चाहता हूँ तो मुझे पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है। हमें नीलेश को साहसी क्यों कहना चाहिए जबकि यतिन को नहीं? स्वेच्छा से आज्ञा का पालन करने का निर्णय किस प्रकार हमारे अंदर साहस की भावना जागृत कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने अपने ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके लिए हैं। चलते हैं आगे। चलिए, स्वेच्छा से आज्ञा पालन का निर्णय करके, ठीक है, किस प्रकार से साहसी बनने की संभावना को जागृत कर सकते हैं। इस उदाहरण में स्वेच्छा से आज्ञा पालन का निर्णय करके हम अपने साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 प्रकार के उदाहरण देखे जिसमें हमको साहसी बनने की अपनी संभावना को जागृत करने के मार्ग पता चले। चलिए बच्चों, यूनिट 2 हम लोग शुरू करते हैं। साहसी होना आवश्यक क्यों है? ठीक है, साहसी होना आवश्यक क्यों है, आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम देख रहे हैं। संतोष अपने वरिष्ठ सीनियर छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है। वे उससे अपना बैग उठवाते हैं, उसका खाना ले लेते हैं इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये संतोष है। अब सबसे पहले संतोष की 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखते हैं। अगर वो कमज़ोर प्रतिक्रिया होगी तो किस प्रकार होगी, अगर साहसपूर्ण प्रतिक्रिया होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, दोनों को क्लियर यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए कमज़ोर प्रतिक्रिया में संतोष क्या सोचता है। ठीक है, तो वो सोचता है मैं ही क्यों, यानी मैं ही क्यों कहने का मतलब मुझे ही क्यों परेशान किया जाता है। अगला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूँ, ये लड़के बहुत बलवान हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि वो मुझे परेशान तो करते हैं, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और ये लड़के मुझसे ज़्यादा बलवान भी हैं। तो यदि मैं कुछ कहूँगा तो वे मुझे मारेंगे, मेरे पास उनका कहना मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मन में कमज़ोर प्रतिक्रिया उसकी है, इसलिए वो घबरा रहा है और डर रहा है। वो उसको डर इस बात का भी है कि वो मुझे कहीं मारे ना, मुझे मारेंगे, और वो ये सोच रहा है कि उनका कहना मानने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ये संतोष की कमज़ोर प्रतिक्रिया है। अगर यही संतोष अगर साहस करके
साहसपूर्ण रूप से अपनी प्रतिक्रिया देता है तो वो क्या सोचेगा। देखिए, इन लड़कों से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें किस प्रकार रोक सकता हूँ। वो ये सोच रहा है कि इन लड़कों से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी निपटने के लिए मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं इन्हें किस प्रकार से रोक सकता हूँ, उसको रोकने का उपाय वो सोच रहा है, वो सोचेगा। अगर साहसपूर्ण प्रतिक्रिया होगी तो वो सोचेगा और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेगा। ठीक है, मुझे उस बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। क्या मैं इनके करतूतों की चर्चा किसी के साथ कर सकता हूँ, मेरे पास क्या विकल्प है। ठीक है, तो वो ये अब बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है। वो ये भी सोच रहा है कि मुझे चुप तो नहीं रहना चाहिए, और यहाँ तक कि वो सोच रहा है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है मुझे किसी न किसी के साथ इसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा। अगर कमज़ोर प्रतिक्रिया होगी तो उस प्रकार के विचारों से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है संतोष के स्कूली जीवन पर और संतोष के आत्मविश्वास पर। दो क्वेश्चन है। देखिए, संतोष के स्कूली जीवन पर कमज़ोर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा और संतोष के आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि उसे अपने स्कूली जीवन को जीने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। वह अपने स्कूल को भी नापसंद करने लगेगा। कि आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास पर उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आगे जा कर के उसको जीवन की जो समस्याएं आगे और भी आएंगी तो उससे निपटने की क्षमता और विश्वास वो खो सकता है। ठीक है, यहीं हम दूसरी प्रतिक्रिया यानी साहसपूर्ण प्रतिक्रिया में पढ़ते हैं। इस प्रकार के विचारों का साहसपूर्ण प्रतिक्रिया अगर होगी तो इस प्रकार के विचारों का संतोष पर, ठीक है, स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संतोष के आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत में उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो आए, अगर वो उनसे निपटने का तरीका ढूंढेगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, तो लोग भी ये जान लेंगे कि वह उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। और जहाँ तक हम आत्मविश्वास की बात करें तो जीवन में आगे आने वाली समस्याओं को निपटने के लिए, ठीक है, उसमें विश्वास और बढ़ जाएगा। अगर वो अभी से अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढेगा और समस्याओं से जूझ करके भले ही तो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तो वो आगे आने वाली समस्याओं का भी सामना आसानी से कर पाएगा। चलिए अगला अन्वेषण पढ़ते हैं। अन्वेषण नंबर 6। मेघना गणित में कमज़ोर है। इस बार परीक्षा में गणित के अंक सुधारने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया है। जब शिक्षक उनकी जांच किए हुए पेपर लौटाते हैं, मेघना देखती है कि जोड़ में गलती के कारण उसे 5 अंक अतिरिक्त मिले हैं। इन 5 अंकों के बिना वह उत्तीर्ण नहीं होती। ठीक है, तो अब मेघना की कमज़ोर प्रतिक्रिया सबसे पहले हम देखते हैं। मैं इसे रहने देती हूँ, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। मैंने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है। मैं अतिरिक्त अंकों की अधिकारी हूँ। यदि मैं यह अतिरिक्त 5 अंक नहीं रखती हूँ तो मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँगी। इसलिए केवल इस बार के लिए मैं यह अंक रखूँगी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जब कमज़ोर प्रतिक्रिया आती है, जब आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, तो इसी प्रकार के डिसीजन सामने में देखने को मिलते हैं। तो सिचुएशन तो आप समझ ही गए हैं। उस 5 अंक को बताने का नहीं सोच रही है। मैं जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ उन्हें रखने का कोई लाभ नहीं है। यह मुझे गणित अच्छी तरह सीखने में भी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने शिक्षक को बता दूंगी कि गलती से उन्होंने मुझे 5 अतिरिक्त अंक दिए हैं। मैंने इस परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। अगली बार इस विषय में मदद लेकर मैं और अच्छा करूंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा। तो अब दूसरा साहसपूर्ण प्रतिक्रिया में वो ये कहती है कि मैं
जिन अंकों के योग्य नहीं हूँ मैं उन अंकों को क्यों अपने पास रखूँ। ठीक है, तो अगर कोई बात नहीं, ये 5 अंक मैं बता दूंगी, मैं भले ही अनुत्तीर्ण हो जाऊंगी, इस प्रकार से मैं अगली बार और अच्छे से मेहनत करके और अच्छे से मेहनत करने के दावे के साथ यहाँ पर वो 5 अंक को शिक्षक को बताने का साहस कर रही है। ठीक है, तो अगर कमज़ोर प्रतिक्रिया हो, अंक ना बताने वाली, तो इस प्रकार के विचारों का क्या प्रभाव होगा गणित में उसकी योग्यता पर, उसके शिक्षक के भरोसे पर और उसके अपने चरित्र पर। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप सोचें। ठीक है, तो अगर साहसपूर्ण प्रतिक्रिया होती है तो उसी प्रकार के प्रश्न, साहसपूर्ण प्रतिक्रिया में गणित में उसकी योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके शिक्षक के भरोसे पर क्या प्रभाव होगा, उसके अपने चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो मार्क्स 5 अंक को बता देती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3। मिलिए कुछ साहसी लोगों से, कुछ ऐसे साहसी लोगों से अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे साहस के कार्य किए जिससे अपने आप को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन किया। तो चलिए ऐसे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले भगत सिंह, अपने देश के लिए उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, तो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने का साहस किया। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी। तो इनके बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। एक कॉलेज का छात्र जो मृत्यु के समक्ष भी निर्भय था, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया। ज्ञान के लिए लड़ने का बौद्धिक साहस गैलीलियो गैलीली ने, जो एक गणितज्ञ थे, भौतिक विज्ञानी और खगोलज्ञ। चलिए आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 16वीं सदी में यह धारणा प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो में कोपरनिकस के इन विचारों का पक्ष लेने का साहस था। इसके लिए उन्हें चर्च के नेताओं व वैज्ञानिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें इस कारण कारागार में भी डाल दिया गया। देखिए, इस प्रकार के साहस के कार्य आप लोगों को कुछ ज्ञान देंगे और कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे मोहनदास करमचंद गांधी, जो एक वकील थे और राष्ट्रीय नेता थे, इन्होंने भी अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने एक विविधतापूर्ण देश को शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ने के लिए संगठित किया। इस लड़ाई के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार अहिंसा था। अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करके व स्वदेशी आंदोलन द्वारा भारतीयों का गर्व वापस लाने का उनमें साहस था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए लड़ने का साहस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक अवसरों पर सरदार पटेल के विचार गांधी जी से अलग होते थे, फिर भी गांधी जी को अपना परामर्शदाता व नेता मानने के कारण और उनमें अटूट श्रद्धा होने के कारण सरदार पटेल ने उनका साथ देने का निश्चय किया। ठीक है, तो मैं एक आज्ञाकारी सैनिक होने के अलावा और कुछ दावा नहीं करता, ये सरदार पटेल के द्वारा कहा गया एक वाक्य है। तो इन्होंने मतभेदों के बावजूद आज्ञा पालन का साहस किया। बीजू पटनायक, स्वतंत्रता सेनानी, उड़ीसा के विकास के शिल्पकार,
उड़ीसा को एक गरीब राज्य से एक उद्योगों से भरपूर राज्य में बदलने के लिए दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था। यद्यपि उन्हें दूसरों से कोई सहायता नहीं मिली, फिर भी वे रुके नहीं। उदाहरण के रूप में जब प्रधानमंत्री ने उन्हें उड़ीसा में बंदरगाह बनाने की राशि नहीं दी, उन्होंने कहा केंद्रीय सरकार भाड़ में जाए, मैं राज्य सरकार और अपने पैसे से बंदरगाह बनाऊंगा। ठीक है, तो इतना बड़ा उन्होंने साहस का कार्य किया। किसी विचार अथवा परिकल्पना को लक्ष्य मानकर कार्य करने का उन्होंने साहस किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति। तो इनके बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे के गरीब नाव वाले के पुत्र, उन्होंने अपने परिवार की आमदनी में हाथ बढ़ाने के लिए कम उम्र में ही कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी परिस्थिति व सुविधाओं का अभाव होने के कारण वे जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। कुछ अपने देश के लिए उन्होंने पढ़ाई की और आगे जाकर वैज्ञानिक बनकर देश के लिए कार्य किया और अंततः भारत के राष्ट्रपति बने। उनके शिक्षक ने उनसे कहा, विश्वास के साथ आप अपना भाग्य बदल सकते हो, और उन्होंने यही किया। किस प्रकार का साहस उन्होंने दिखाया यहाँ पर? बड़े सपने देखने का साहस। ठीक है, एक गरीब नाव वाले के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और उस सपने को उन्होंने अपनी मेहनत से साकार भी किया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ उदाहरणों द्वारा देखा कि हम अपने अंदर की साहस की भावना को किन किन प्रकार से जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला, चुनौतियों का सामना करने का साहस करके, परिणामों की परवाह किए बिना ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य करके। अगला है अपने वचनों का पालन करके, और अंत में है स्वेच्छा से आज्ञा पालन का निर्णय करके। आशा है बच्चों इस सेशन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आने वाले सेशन में भी हम बहुत कुछ नया लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।